हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। तो जैसा CSR हो गया, अब नेक्स्ट जो एग्ज़ाम आ जाता है दैट इज़ गेट, जो आपके फेब्रुअरी मंथ में होने वाला है। तो उस रिगार्डिंग डिस्कशन जो हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे उसी का एक कंटिन्यूएशन पार्ट आप समझ सकते हैं इसको। तो आज जो मैं रख रहा हूँ दैट इज़ सिलेबस वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। और मैं जूलॉजी पोर्शन जो है, जो वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक है, स्कोरिंग पोर्शन है आपका, जो 30 मार्क्स का 2 सेक्शन आपको अटेम्प्ट करने के लिए बोला जाता है गेट में। तो अगर आप जूलॉजी का क्वेश्चन देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो देखेंगे जूलॉजी वो इज़ वन ऑफ द मोस्ट ईजीएस्ट पार्ट, जिसमें से आप 30 में से 30 स्कोर कर सकते हैं। बहुत आसान है। तो आप इसको अचीव, इस 30 मार्क्स को अचीव करने के लिए क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ना चाहिए और क्या क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान रखना चाहिए स्पेसिफिकली, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन का चीज़ें। तो पहला जो जूलॉजी में है, जूलॉजी में टोटल 11 सेक्शंस हैं। अब 11 सेक्शन को ही मैं टोटल एक एक सेक्शंस को पकड़ के उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में मैं डिस्कस करूँगा। तो पहला जो टॉपिक है दैट इज़ एनिमल डाइवर्सिटी। अब इससे एक क्वेश्चन आता है हर साल, गारंटी हर एक साल में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं जो आपको पढ़ना है दैट इज़ एग्जाम्पल ऑफ एनिमल्स इन द फाइलम। जैसे आपको ये बुक लंग्स आर फाउंड इन, ये जो मोस्ट क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स भी बोला जाता है, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, उसके बारे में आपको तो एम्फसाइज करना है पढ़ने के टाइम। उस पॉइंट को आप ज़्यादा पढ़िए, ज़्यादा रिमेंबर करने की कोशिश कीजिए। यहाँ से क्वेश्चन बनता है हर एक साल। कभी कभी डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, उसके बाद आपको कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पूछा जाएगा, जैसे बॉडी सिमेट्री, बॉडी कैविटी, एसिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट, जो फंडामेंटल चीज़ें हैं। जो जूलॉजी बैकग्राउंड से हैं उनके लिए बहुत ये टॉपिक आसान है, क्योंकि वो लोग क्लासिकल नॉन कॉर्डेड पढ़ के आए हैं। और जो लोग जूलॉजी से नहीं है, जैसे मैंने जो पेपर अटेम्प्ट किया था, मैं माइक्रोबायोलॉजी एंड जूलॉजी अटेम्प्ट किया था। एंड उसके साथ साथ जो बायोकेमिस्ट्री का जो पोर्शन था, मैंने इससे स्टार्ट तो किया था बायोकेम, पर बायोकेम बहुत डिफ़िकल्ट लगा मुझे उस टाइम पे, कुछ क्वेश्चन में मैं अटक गया था। तो मैंने जूलॉजी को एज ए ऑप्शन लिया था। तो जूलॉजी को मैंने जब क्वेश्चन को देखा बहुत आसान था, तो उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। जो लोग जूलॉजी को टारगेट करना चाहते हैं उसके लिए आप लोग, उन लोगों के लिए मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप लोग एक बार NCERT से ज़रूर जाइए। NCERT में जो 2 चैप्टर दिया है इनिशियली, एनिमल किंगडम एंड प्लांट किंगडम, ये 2 चैप्टर एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपको मिलेगा। अब देखिए सेकंड, जो इवोल्यूशन, अब ये तो गेट का फेवरेट टॉपिक है, दैट इज़ हार्डी-विनबर्ग। कुछ पढ़ के जाइए नहीं जाइए, पर हार्डी-विनबर्ग जरूर पढ़ के जाना। एक इम्पॉर्टेंट, एक न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड क्वेश्चन या एक MCQ या एक MSQ कुछ भी पूछा जा सकता है, पर नेट हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल से हर वक्त आता रहता है। और जो सेकंड पॉइंट यहाँ पे है, एग्जाम्पल ऑफ होमोलोगस एंड एनालोगस ऑर्गन, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, मैच द फॉलोइंग भी बनता है। तो यहाँ पे जैसे मैंने नोट डाला, प्रैक्टिस हार्डी-विनबर्ग न्यूमेरिकल। एंड पार्ट सी में मैंने जो टॉपिक रखा है दैट इज टाइप ऑफ स्पेसिफिकेशन, दैट इज एलोपेट्रिक, पैरापेट्रिक, इसके बारे में आपको जरूर जानकारी रखना होगा, इंपॉर्टेंट है। तो देखिए थर्ड जो आता है दैट इज़ जेनेटिक्स। अब इस जेनेटिक्स में क्या पढ़ना है आपको? जेनेटिक्स बहुत फंडामेंटल से पूछा जाता है। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जेनेटिक्स का लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। 3 पॉइंट क्रॉस, बहुत बहुत वेरी वेरी वेरी, जितना स्टार लगा लो उतना कम है। पर ये जो टॉपिक है आसान है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं पूछा जाता। डायरेक्ट क्वेश्चन एक पूछा गया है हर साल, आप देखेंगे न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड टाइप जो क्वेश्चन आता है उसमें ये जीन ऑर्डर से क्वेश्चन, डायरेक्ट रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी से क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा जाता है। अगर उसको छोड़ के देखा जाए, जीन इंट्रैक्शन का जो रेशियो है, जैसे बहुत सारे जीन इंट्रैक्शन था, एपिस्टेसिस था, तो उसका जो रेशियो है उससे डायरेक्ट मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर उसके छोड़ के ये सेक्स लिंक ट्राइट, सेक्स लिमिटेड ट्राइट और सेक्स इन्फ्लुएंस ट्राइट, ये जो बहुत आसान, हम लोग बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे इस चीज़ों को, आपको खाली एकदम गो थ्रू करना है। बहुत इजी क्वेश्चन पूछा है लास्ट प्रीवियस ईयर में, और आने वाले टाइम में भी इजी ही क्वेश्चन ही पूछेगा, डरिए मत। तो उसके बाद है दैट इज़ जेनेटिक डिसऑर्डर। 2023 में भी क्वेश्चन था कि डाउन सिंड्रोम, देन क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, उसके बाद
जितने भी ऑटोसोमल रिसेसिव, ऑटोसोमल डोमिनेंट, एक्स लिंक रिसेसिव, एक्स लिंक डोमिनेंट, ये जो एग्जाम्पल है, सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, ये सब जो एग्जाम्पल है, ये कहाँ कौन कौन से केसेस में पाया जाता है डोमिनेंट ऑटोसोमल कंडीशन में, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसके लिए प्रैक्टिस 3 पॉइंट क्रॉस में बताऊंगा आपके लिए। ये वन ऑफ द मोस्ट मेजर की है आपका जेनेटिक्स के लिए, गेट जूलॉजी के लिए, ठीक है। फोर्थ इज बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ये तो कॉमन है, आपको आप बायोकेमिस्ट्री टारगेट करके जाइए, माइक्रोबायोलॉजी टारगेट करके जाइए, बॉटनी टारगेट कीजिए। आपको पढ़ना पड़ेगा, बेसिक आपको पता होना चाहिए, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन, जैसे बहुत फंडामेंटल, न्यूक्लिक एसिड में न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, देन आपका एमाइनो एसिड से किसके पास 2 कायरल सेंटर हैं। ये जो बेसिक चीज़ें हैं जो आप पढ़ते हैं, ये फिर से पूछा जाएगा गेट में और इम्पॉर्टेंट है। एंड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पूछा गया दैट इज़ एंजाइम काइनेटिक्स से न्यूमेरिकल। ये वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट पोर्शन है गेट का, जहाँ से क्वेश्चन हर साल बनता है, फेवरेट टॉपिक बोला जा सकता है गेट एंजाइम काइनेटिक्स और एंजाइम इनहिबिशन। एंजाइम इनहिबिशन में क्या होता है, देन आपका जो न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, यहाँ से एकदम डायरेक्ट पूछा जाएगा, 1-2 फार्मूला लगा के जो न्यूमेरिकल है, आसान है क्वेश्चन, आसान। एक बार आप ट्राई जरूर कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, मैंने यहाँ पे इसलिए हाईलाइट किया हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से जरूर ट्राई कीजिए। और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन से जो प्रोटीन्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे रेप्लिकेशन प्रोटीन में हेलिकेज काम करता है, तो हेलिकेज का ऐसे मैच द फॉलोइंग करके बता देगा कि हेलिकेज प्रोटीन इज इन्वॉल्व इन, यहाँ पे सेक्शन है मैच ए मैच बी, तो ए से बी को मैच करना पड़ेगा। ऐसे करके अदर्स जो प्रोटीन है, ऐसे करके ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन में साइन डाल करना सीक्वेंस, ये सब जो छोटा छोटा पॉइंट्स है आपको उसमें ज़्यादा एम्फसाइज करना है, ना कि बहुत बड़ा मैकेनिज्म पूछ लिया, ये सब नहीं पूछेगा, ये सब नहीं पूछेगा। तो सेक्शन 5 जो है दैट इज सेल बायोलॉजी, ये भी सेम फंडामेंटल कॉमन ओवरलैपिंग टॉपिक है, बोटानी कीजिए आप, माइक्रोबायोलॉजी कीजिए आप, बायोकेमिस्ट्री कीजिए तो आएगा। तो इसमें क्या करना है आपको, सेल सिग्नलिंग जरूर पढ़ के जाना है, जैसे GPCR, RTK, क्या पढ़ना है इसका, एक है रिसेप्टर और दूसरा इफेक्टर, कहाँ कहाँ काम कर रहा है GPCR सिग्नलिंग, WNT हेजॉग सिग्नलिंग कहाँ कहाँ काम कर रहा है, यहाँ से पूछेगा। सेल बायोलॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गेट, रिवाइज इट प्रॉपरली। आप चाहे कुछ भी सेक्शन अटेम्प्ट करिए, आप गेट BT की भी तैयारी अगर आप कर रहे हैं बायोटेक पेपर के, उसमें भी सेल बायोलॉजी, सेल सिग्नलिंग वेरी मच इंपॉर्टेंट। एंड वन मोर टॉपिक आई वांट टू एम्फसाइज इज दैट माइक्रोस्कोपी से एबेज इक्वेशन से जो क्वेश्चन आता है, न्यूमेरिकल अपर्चर क्या होता है, ये आपको आइडिया होना चाहिए। 1-2 न्यूमेरिकल पहले भी पूछ चुका है गेट वाले ने, तो एक एक्सपेक्टेड है कि 2022-24 में भी एक क्वेश्चन आए इस माइक्रोस्कोपी से रिलेटेड। और एडिशनल जो मैं आपको बताऊंगा, टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोपी पढ़ के जरूर जाना, जैसे कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी, खाली प्रिंसिपल, बेसिक प्रिंसिपल। आप अगर सिंपल गूगल में जाके टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोपी भी सर्च करिएगा, यूट्यूब में जाके अब यूट्यूब ट्यूटोरियल देख लीजिए, आपका काम हो जाएगा। खाली बेसिक प्रिंसिपल किसके ऊपर काम करता है माइक्रोस्कोपी टाइप, इट इज़ सफिशिएंट टू कवर दिस पार्ट ऑफ सेल बायोलॉजी। एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स आप बहुत अच्छे से ये जो एग्जाम्पल्स, छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं, गैप जंक्शन क्या होता है, टाइट जंक्शन क्या होता है, जो ले अब जो CSR के लिए जो तैयारी किया था, सेम उसी से ये काम चल जाएगा, इसके लिए अलग से मेहनत नहीं करना पड़ेगा। अब देखिए 6 सेक्शन है, दैट इज जीन एक्सप्रेशन इन यूकैरियोट। अब बताने वाले चीज़ एक ही है, यहाँ पे ट्रांसपोजेबल एलिमेंट, मैच द फॉलोइंग टाइप डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि ऑटोनोमस ट्रांसपोजेबल एलिमेंट क्या है, ACDS एलिमेंट कहाँ पाया जाता है, ये इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड वन मोर टॉपिक कभी कभी छूट जाता है, दैट इज स्पेशल नोट देखिए यहाँ पे मैंने मेंशन किया, प्रोकैरियोटिक जीन रेगुलेशन, पर्टिकुलरली लैक ओपेरॉन। आप कुछ भी चीज़ भूल जाइए पर लैक ओपेरॉन को जरूर पढ़ के जाना। ट्रिप्टोफेन ओपेरॉन इज इम्पॉर्टेंट बट लैक ओपेरॉन इज वेरी वेरी वेरी, जितना स्टार लगा लीजिए, पर पूछेगा, डेफिनेटली पूछेगा लैक ओपेरॉन से। तो ये रहा चैप्टर सेक्शन 6 का इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। उसके साथ साथ प्रोकैरियोटिक जीन रेगुलेशन आपको पढ़ के जाना है, स्पेसिफिकली लैक ओपेरॉन, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गेट लाइफ साइंस। सेक्शन 7 इज एनिमल एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। आप जूलॉजी वाले हैं तो बहुत अच्छे से आप ये सब पढ़ के आ चुके हैं। जो लोग जूलॉजी से नहीं है, स्पेशली उन लोगों के लिए, के लिए क्या करना है, एंडोक्रिनोलॉजी। आप चाहे सब कुछ छोड़ दीजिए इस पोर्शन से, पर अगर आप एंडोक्रिनोलॉजी पढ़ के जाइए, आपका एक क्वेश्चन गारंटी है, गारंटी क्वेश्चन आएगा यहाँ से। एंडोक्रिनोलॉजी सिंपल, हार्मोन पूछेगा, क्या काम करता है पूछेगा, उसका फंक्शन पूछेगा, इतना आसान क्वेश्चन। आपको अगर पता भी नहीं है, थोड़ा बहुत बेसिक आपने पढ़ा है क्लास 11-12 में NCERT से, इट इज़ इनफ फॉर योर
क्वालिफिकेशन आपको क्वालिफाई करा देगा, आपका अच्छा रैंक भी ला देगा। और उसके छोड़ के जैसे न्यूमेरिकल पूछा गया है कार्डियक आउटपुट और रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, ये रेस्पिरेटरी वॉल्यूम से एक बार न्यूमेरिकल पूछा गया, तो मैं सजेस्ट करूंगा कार्डियक आउटपुट से भी एक कॉन्सेप्ट पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे जैसे मैंने मेंशन किया, एंडोक्रिनोलॉजी इज़ वेरी 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 मस्ट नॉट जस्ट इंपॉर्टेंट, मस्ट फॉर गेट लाइफ साइंस। आप गेट एग्जाम देने जा रहे हैं, एंडोक्रिनोलॉजी से पढ़ के जाइए, क्वेश्चन मिलेगा ही, मेरा गारंटी है। सेक्शन 8 पैरासिस्टोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी। अब देखिए पैरासिस्टो एंड इम्यूनोलॉजी में इससे भी 2 क्वेश्चन आराम से मिल सकता है आपको, और इम्यूनोलॉजी से 1 एंड पैरासिस्टोलॉजी से 1, इसलिए मैंने 2 रखा है। अब पैरासिस्टोलॉजी से क्या क्या पूछ सकता है, होस्ट पैरासाइट क्या है, उसके जो डिजीज कॉज करता है वो क्या है, जैसे स्लीपिंग सिकनेस ट्रिपनोसोमा ब्रुसेई कॉज करता है, तो उसके बाद उचेरिया बैंक्रप्टी क्या कॉज करता है, डायरेक्ट एकदम मैच द फॉलोइंग, सेक्शन ए सेक्शन 2 सेक्शन दे देगा, मैच द फॉलोइंग करना बोलेगा। बहुत आसान है, बहुत फंडामेंटल है। और इम्यूनोलॉजी जैसे यहाँ पे फिर एंडोक्रिनोलॉजी जैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, इम्यूनोलॉजी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एकदम बहुत फंडामेंटल चीज़ पूछता है, हाइपर सेंसिटिविटी, ऑटो इम्यूनिटी, उसके बाद एंटीबॉडी फंक्शन एंड फंक्शन ऑफ द इम्यून सेल। बस ये अगर 2-3 टॉपिक अगर आप पढ़ के चले जाते हैं ना इम्यूनोलॉजी से, अगर कुछ भी नहीं पढ़ते हैं तब भी आपका सफिशिएंट है, आपको आराम से क्वेश्चन मिल जाएगा। सेक्शन 9 डेवलपमेंटल बायोलॉजी। अब सेक्शन 9 में डेवलपमेंटल बायोलॉजी तो है, अब डेवलपमेंटल बायोलॉजी आप अगर जूलॉजी बैकग्राउंड से नहीं है तब आपको क्या क्या चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा वो आज आप देख लीजिए मेरे साथ। तो पहला चीज़ आपको पढ़ना है ड्रोसोफिला डेवलपमेंट जेनेटिक्स। आप देखेंगे हर साल पूछा जाता है, हर साल, ये इतना इंपॉर्टेंट है डेवलपमेंटल जेनेटिक्स में। अब क्या होता है, बाइको एंड नैनोस अल्ट्राबाइथोरक्स का काम, बहुत छोटा पोर्शन है ड्रोसोफिला का। आप CSR जैसा पूरा डिब्बा पढ़ के नहीं जाना है, आपको खाली स्पेसिफिक कुछ चीज़ पढ़ के जाना है। जैसे ये इनवेजिनेशन क्या होता है, इन्वोल्यूशन क्या होता है, इंग्रेशन क्या होता है, जो गैस्ट्रुलेशन के दौरान मूवमेंट होता है, बॉटल सेल कहाँ फॉर्मेशन होता है, बस, और जाइगोट क्या होता है, मोरूला क्या होता है, ब्लास्टुला क्या होता है, इतना सा अगर आपको आइडिया है डेवलपमेंटल का बायोलॉजी का जो क्वेश्चन है आराम से आप कर लीजिएगा। वो डेफिनेटली एक क्वेश्चन जरूर से जरूर ड्रोसोफिला से तो मिलेगा, उसके साथ साथ और एक पूछा जा सकता है। मैच द फॉलोइंग बहुत बार पूछा है, 2 मार्क्स आसानी से आप स्कोर कर सकते हैं। अब देखिए सेक्शन 10 इकोलॉजी। अब इकोलॉजी बहुत आसान टॉपिक है, आसान सब्जेक्ट है, फिर से मैं बता रहा हूँ, जो लोग CSR के लिए प्रिपरेशन करते हैं उन लोगों के लिए बहुत आसान होगा, जो लोग CSR नहीं दिए हैं उन लोगों के लिए भी बता रहा हूँ। इकोलॉजी वन ऑफ द मोस्ट ईजिएस्ट पार्ट ऑफ दिस पार्ट ऑफ होल सिलेबस। यहाँ से आप एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जैसे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इकोलॉजी से कि एंडेमिक स्पीसीज़ क्या है, एंडेंजर्ड स्पीसीज़ का एग्जाम्पल बताइए। तो ये थोड़ा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है, आप अगर इसको सही से पढ़ते हैं तो आपको अगर याद रहता है चीज़ें, क्वेश्चन घुमाया नहीं जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछा जाता है। उसके साथ साथ एक न्यूमेरिकल पूछा गया था लिंडमैन्स लॉ ऑफ ट्रॉपिक एफिशिएंसी से, बहुत आसान क्वेश्चन था, पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस साल 2022-24 में ऐसा एक क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए मैंने ये डाला है। एंड जो नेक्स्ट सेक्शन है दैट इज़ इनिमल बिहेवियर। तो इकोलॉजी एनिमल बिहेवियर एंड इवोल्यूशन, ये जो 3 टॉपिक हैं CSR के लिए तो इंपॉर्टेंट है, गेट लाइफ साइंस जूलॉजी के लिए पर्टिकुलरली मैं बता रहा हूँ। एनिमल बिहेवियर गेट का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में आता है एंड फेवरेट को सब टॉपिक है, एनिमल बिहेवियर सेक्शन है। यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाता है दैट इज एल्ट्रिस्टिक बिहेवियर क्या होता है। देन यहाँ पे पूछा जाता है कि इनेट बिहेवियर और एडेप्टिव बिहेवियर में क्या डिफरेंस होता है, और उसके साथ साथ कीन सिलेक्शन क्या होता है, एस्टिवेशन, हाइबरनेशन, मैच द फॉलोइंग ऑफ टाइप को क्वेश्चन। यहाँ पे आप देखिए मैंने मेंशन किया हुआ है मैच द फॉलोइंग ऑफ टाइप ऑफ क्वेश्चन। अगर देखेंगे आपको ऑप्शन भी दिया जाता है, आपको थोड़ा बहुत आइडिया है ना, आप इसको करके ऑप्शन एलिमिनेट करके, ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से आपको 1-2 पॉइंट भी अगर पता है देन यू कैन वेल हैंडल दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। एंड दिस आर द होल सेक्शन 11 सेक्शन दैट आई हैव टॉक्ड अबाउट। मैं ये जो PDF है ये PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा ताकि आपको आसान रहेगा चीज़ों को करने में। और उसी साथ साथ मैं PYQ भी करा रहूँगा, इस चैनल में ही आएगा, तो जुड़े रहिए हमारे साथ, स्टे ट्यून। एंड कुछ दिक्कत हो, डाउट हो, और 1-2 इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताना चाहूँगा प्रिपरेशन के दौरान, आप ध्यान रखिए। प्रैक्टिस एटलीस्ट 6 to 7 ईयर PYQ एंड रिवाइज द कॉन्सेप्ट फ्रीक्वेंटली। जो आपने पढ़ा उसको आप एक बार रिवाइज कीजिए, एक बार नहीं, जितना बार रिवीजन कर पाएंगे, एंड दिस इज़ द की टू सक्सेस। आप मॉक टेस्ट दीजिए, आप रिवाइज कीजिए, आप
एक दिन एक टॉपिक पढ़ के दूसरे दिन फिर से वो चीज़ रिवाइज कीजिए, रिवाइज। ये चीज़ अगर देख लेंगे बहुत अच्छे से, ये PDF मैं अटैच कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग इसको खोल के देखिएगा ज़रूर। ये आपको हेल्प करेगा टॉपिक को सॉर्ट आउट करने में, टॉपिक सॉर्टिंग, क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है इस दौरान, अभी इस टाइम में। तो चलिए आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिए और बने रहिए इस चैनल के साथ। थैंक यू एवरीवन।